बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सदर फरमान है, क्लास सेकंड ईयर, सब्जेक्ट मैथ्स। जैसे कि बच्चों हमने 5.3 ख़त्म कर ली थी, आज हम 5.4 करेंगे। 5.4 करने से पहले कुछ डेफिनेशन हैं वो देखें। एरिया अंडर द कर्व, एरिया कर्व के नीचे जो एरिया है वो हमने बताना है, उसका फार्मूला है ये देखें। कर्व हमारे पास फंक्शन की होती है, ठीक है। अब ये कर्व है और ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन की कर्व है, ठीक है। और इसके अंडर द एरिया, अंडर द कर्व, एरिया कर्व से नीचे जो एरिया है, ठीक है, ये जो अंदर खाली जगह है ए से बी तक, ये जो अंदर खाली जगह है ये एरिया कहलाती है। ए से बी तक इंटरवल है। अब इस इंटरवल को हमने मज़ीद काटा, ठीक है, ये लाइंस मैंने जो ड्रा की है, इस ए से बी तक एरिया जो है, ए से बी तक जो इंटरवल है, अब इस एरिया को मैंने मज़ीद काटा है, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं सब इंटरवल। इन्हें क्या कहते हैं? सब इंटरवल्स कहते हैं, सब इंटरवल्स, ठीक है। इन्हें सब इंटरवल्स कहेंगे। ये ए से बी तक हमारे पास क्या है? इंटरवल है। ये सब इंटरवल, ये सब इंटरवल, ये सब इंटरवल, ठीक है। एरिया इज गिवन बाय, एरिया हमारे पास हो गया ए इक्वल टू एरिया, डेल एक्स कॉमन होगा और ये ब्रैकेट डालेंगे और एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री प्लस अप टू एफ ऑफ एक्स एन, ठीक है। अब द विड्थ ऑफ ईच सब इंटरवल इज, अब विड्थ किसे के बोलते हैं? चौड़ाई को कहते हैं, विड्थ चौड़ाई को कहते हैं ये। अब ये एक और ये एक सब इंटरवल है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई, ठीक है। द विड्थ ऑफ सब इंटरवल इज डेल एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई एन होगा। ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। राइट एंड पॉइंट्स ऑफ ईच सब इंटरवल्स आर, जो हमारे पास राइट एंड पॉइंट्स होंगे, ये देखें, राइट, ये लेफ़्ट है और ये राइट है, ठीक है। राइट एंड पॉइंट्स, ठीक है, ये पॉइंट्स है, राइट एंड पॉइंट्स हमारे पास हैं होंगे। राइट एंड पॉइंट्स ऑफ ईच सब इंटरवल्स आर एक्स वन इज इक्वल टू ए प्लस डेल एक्स, एक्स टू इक्वल टू ए प्लस टू डेल एक्स, एक्स थ्री इक्वल टू ए प्लस थ्री डेल एक्स प्लस अप टू एक्स एन इज इक्वल टू ए प्लस एन डेल एक्स। डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है? हम इससे पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते आए हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास ये होता था, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम जब लिमिट लगा दें ए से बी तक, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा, ठीक है। लिमिट आ जाती है तो डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास एक्चुअल एरिया क्या होता है? जब डेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे वहाँ पे एक्चुअल एरिया होगा और ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट एरिया है, ये अप्रॉक्सीमेट एरिया है और ये एक्चुअल एरिया होगा। एक्चुअल एरिया हमारे एक्चुअल एरिया देखें, ए इक्वल टू या इंटीग्रल ए से बी तक लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगी और डेल एक्स उस तरह से कॉमन और उस तरह से ब्रैकेट और एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस अप टू एफ ऑफ एक्स एन, ये एक्चुअल एरिया होगा हमारे पास। 5.4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन द एरिया। आपने एरिया फाइंड आउट करना है आप रीजन का बाय, आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। और हमें एक्स की वैल्यू ए और एक्स की वैल्यू बी भी दी हुई है फॉर एन, और एन भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है, 4 पार्ट है तो एक पार्ट में करवाऊँगी, बाकी आप कर लेंगी। अब फर्स्ट पार्ट है एन इक्वल टू 2, एन हमारे पास 2 होगा, ए इक्वल टू 0 होगा और बी इक्वल टू 2 होगा। फंक्शन लेंगे, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया, ठीक है। वेयर ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 2 और एन इक्वल टू 2 है, ठीक है। ए 0 है, बी 2 है और एन भी 2 है। द विड्थ ऑफ ईच सब इंटरवल इज, विड्थ हमारे पास सब इंटरवल की क्या होती है? डेल एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई एन। ये आप फार्मूला लिखेंगी। पहले डेल एक्स वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एरिया फाइंड करने के लिए डेल एक्स चाहिए और फंक्शन में जो एफ ऑफ एक्स वन चाहिए, एफ ऑफ एक्स टू चाहिए, अप टू एफ ऑफ एक्स एन चाहिए, ठीक है। पहले डेल एक्स फाइंड करते हैं। डेल एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई एन, बी की वैल्यू डालेंगे, ए की वैल्यू डालेंगे, 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, 2 से कटेगा 1 आ जाएगा। डेल एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। द राइट एंड पॉइंट्स ऑफ ईच सब इंटरवल्स आर, अब राइट एंड पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास होते हैं एक्स वन इज इक्वल टू ए प्लस डेल एक्स, एक्स टू इक्वल टू ए प्लस 2 डेल एक्स, पुटिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्स वन इज इक्वल टू, एक जगह क्या लिखेंगे, एक जगह 0 जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, 0 प्लस डेल एक्स जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की 1
जो +1 आ जाएगी, x2 इक्वल टू a और यहाँ पे डेल x वैल्यू डालेंगे 2 × 1 और एक जगह 0, यहाँ पे 2 आ जाएगी x2 की वैल्यू। अब आपके पास x1 और x2 की जो दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, x1 और x2 की जो वैल्यूज़ आई हैं ये हमने क्या करनी है, पुट करनी है फंक्शन के अंदर, जो हमें इक्वेशन ए दी हुई है इसके अंदर पुट करनी है। और ये देखिए हमने सिर्फ x1 और x2 फाइंड आउट किया है, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 2 है, n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। n की वैल्यू 3 होगी, आप x3 भी फाइंड करेंगी। n की वैल्यू 4 होगी, आप x4 तक जाएंगी। n की वैल्यू 5 होगी, आप x5 तक जाएंगी। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो इसलिए हम x2 तक गए हैं। अब पुट करेंगे x = 1 और x = 2 इन इक्वेशन ए में पुट करते हैं फंक्शन में f(x1) और 2 × 1 और प्लस जिधर x होता है 1 पुट किया, जिधर x होता है 2 पुट किया, f(1) 3 आ गया, f(2) हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है अप्रॉक्सीमेट एरिया इज़ गिवन बाय। एरिया हमारे पास अप्रॉक्सीमेट क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू डेल एक्स f(x1) प्लस f(x2) तक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास x की दो ही वैल्यूज़ आई हैं, x1 और x2 हमने फाइंड किए। x1 और x2 हमने इस वजह से फाइंड किए क्योंकि n की वैल्यू 2 थी, तो n की वैल्यू 2 होगी तो x2 तक जाएंगे, n की वैल्यू 3 होगी x3 तक जाएंगे। फिर हम यहाँ पे बाकी टर्म्स में लिखेंगे, f(x3) लिखते फिर f(x4) लिखते। ठीक है, यहाँ पे दो ही वैल्यूज़ फाइंड की है, x1 और x2, इसलिए हम वही दो वैल्यूज़ हमने फंक्शन में पुट की हैं, तो f(x1) और f(x2) ही हम यहाँ एन तक इसको लिखेंगे। और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल एक्स f(x1) की जगह वैल्यू पुटिंग वैल्यूज x1 और x2 की वैल्यू डालेंगे। x1 की क्या वैल्यू थी 1 और x2 की क्या वैल्यू थी 2, और f(1) यानी कि हमारे पास फंक्शन में जो हमने 1 पुट किया था वो वैल्यू, और f(2) यानी कि फंक्शन में जो वैल्यू हमने 2 पुट की थी वो वैल्यू, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और 5। f(1) 3 आई थी और f(2) हमारे पास 5 आई थी। 5 + 2 कितना हो जाए, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, और डेल x बाहर है इसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एरिया अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा 8 हिंस। ठीक है, एरिया अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8, यही हमने फाइंड आउट करना था। बी पार्ट देखें, n इक्वल टू कितना है 4 है, a = 0, b = 2 है। ठीक है, अब यानी कि 4 तक जाएंगे। ये x1 फाइंड किया, a + डेल x होता है, x2 a + 2 डेल x, और x3 a + 3 डेल x होता है, और x क्योंकि 4 है 4 तक जाएंगे, x4 कितना होगा a + 4 डेल x होगा। a और डेल x वैल्यू पुट करनी है, x1 x2 और x3 और x4 की वैल्यूज़ आ गई। अब ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, फंक्शन ये जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक ही फंक्शन दिया, वैसे में पुट करनी है वैल्यूज़। ये देखें फंक्शन में वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है, ये 4, और फिर एरिया होगा f(x1) फिर x2 और x3, f(x3) होगा, ठीक है, और प्लस f(x4) होगा, और इधर हम पहले x1 x2 x3 की वैल्यू डालेंगे, फिर f(1/2) पे जो वैल्यू आई थी ये 3 वो पुट की। ठीक है, f(1/2) पे जो वैल्यू आई थी वो 2 आई थी तो वो 2 पुट की। ठीक है, फिर ये वैल्यू पुट की f(1) की, फिर f(3/2) की 4 वैल्यू पुट की, f(2) की वैल्यू 5 पुट की, कैलकुलेट किया। ठीक है, ये आपने खुद सारा करना है। अब यहाँ पे भी देख लें थर्ड पार्ट, n की वैल्यू कितनी है 8 है। ठीक है, तो 8 तक जाएंगे। ये देखें पहले उस तरह से डेल x फाइंड करेंगे, b - 8y/n। तो ये देखें हमने x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 और x8 तक हम गए, क्योंकि n की वैल्यू 8 है, n की वैल्यू 8 है, x8 तक जाएंगे। तो x1 a + डेल x, x2 a + 2 डेल x, x3 a + 3 डेल x, x4 a + 4 डेल x, x5 a + 5 डेल x, x6 a + 6 डेल x, x7 a + 7 डेल x, x8 a + 8 डेल x। ठीक है, तो ये तमाम 8 वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इक्वेशन ए यानी कि फंक्शन में, और फिर ये वैल्यूज़ आएंगी और फिर हम एट दी एंड फार्मूले में पुट करेंगे। ये देखिए हम f(x1) f(x2) यहाँ पे देखिए ये फंक्शन में वैल्यूज़ पुट की, फिर एरिया हमारे पास क्या होगा f(x1) x2 होगा, फिर x3 होगा, फिर f(x4) फिर f(x5) प्लस f(x6) फिर f(x7) और f(x8) तक जाएंगे। ठीक है, फिर इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो पुट करेंगे और फिर एरिया कैलकुलेट करना है आपने, ये सारा आपने खुद अटैम्प्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो हम 2 तक ही जाएंगे, x2 तक आपने फाइंड आउट करना है। ये देखिए फिर एरिया भी f(x2) तक ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और उसके तमाम पार्ट बिल्कुल इस तरह से ही आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। ये देख लें
ये सारे आपने खुद करने हैं इसी तरह से, बिल्कुल देख लें, ये सारा आप खुद करेंगी। ये सारे पार्ट आपने खुद करने हैं, इसके भी 4 पार्ट हैं, ये आप खुद करेंगे, ये मैं नहीं कराऊंगी, कस्टमर 1 की तरह है सारा, देख लें। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये करना आपने खुद है, ठीक है। ये सारा आपने खुद करना है, मैं नहीं करवाऊंगी। क्वेश्चन 4 है, इसके भी 4 पार्ट है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इन ईच केस हर क्वेश्चन में डिटरमाइन द एक्चुअल एरिया और एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। एक्चुअल वैल्यू आपने इंटीग्रल की फाइंड आउट करनी है। इंटीग्रल है लिमिट 0 से 3 तक है और 3x इंटू dx हमारे पास इंटीग्रल का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। गिवन फंक्शन इस फंक्शन लेंगे बगैर इंटीग्रल के, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू दरमियान में क्या है 3x है, इक्वेशन ए के देंगे। बाकी सारा आपने वही कुछ करना है, ठीक है। एट द एंड चेंज है वो मैं करवाऊंगी। अब ये देखिए इस तरह से हेयर ए की वैल्यू, ये नीचे वाली जो वैल्यू ये ए की है, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो बी की होती है। यहाँ पे ए से बी तक होती है लिमिट, ठीक है। ए की जगह 0 है, बी की जगह 3 है, तो ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 3 है। फॉर एन सब इंटरवल डेल एक्स इक्वल टू बी माइनस ए, डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे इस तरह से बी माइनस ए। अब यहाँ पे हमें एन नहीं दिया होगा, तो एन नहीं है तो एन की जगह एन ही लिखेंगे, ठीक है। तो डेल एक्स इक्वल टू 3/n आ गया। द राइट एंड पॉइंट ऑफ ई सब इंटरवल्स आर, उस तरह से x1 इजिकल टू ए प्लस डेल एक्स, हमारे पास n की वैल्यू होती थी और हम फिर x की वैल्यू वहीं तक छोड़ते थे, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू नहीं है तो हम x वैल्यू n तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब x1 है तो a प्लस डेल एक्स, x2 a प्लस 2 डेल एक्स, a की और डेल x की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें a की जगह 0 पुट किया, डेल x की वैल्यू डाली 3/n, x1 इक्वल टू 3/n आ गया, x2 इक्वल टू एक जगह 0 और 2 इंटू डेल एक्स जगह 3/n, तो ये आ जाएगा 6/n। x1 आ जाएगा 3/n, x2 आ जाएगा 6/n, x3 आ जाएगा 9/n। अब 2 ये अब 2 का आगे मैंने डाला हुआ है, ठीक है, डॉट्स। xn इक्वल टू a प्लस n डेल एक्स होता है और xn की वैल्यू निकाल दिया, xn इज इक्वल टू n डेल एक्स वैल्यू डालेंगे, एक जगह 0 पुट कर दिया, तो 3n डिवाइड बाई n। इस n को आपने काटना नहीं है, अगर आप इस n को काटेंगे तो हमारे पास आंसर ठीक नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आपने इस n को काटना नहीं है, इस n को ऐसे ही छोड़ना है। और xn की वैल्यू आ जाएगी 3n डिवाइड बाई n। फंक्शन हमारे पास था एफ ऑफ एक्स, बगैर इंटीग्रल के हमने लिया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x था। तो अब ये तमाम वैल्यूज़ हम पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए एफ ऑफ, पहले क्या पुट करेंगे x जगह 3/n, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स जगह 3/n, ये 9/n आ जाएगा। फिर 6/n पुट करेंगे x जगह, तो ये 18/n आ जाएगा। फिर आगे 9/x3 हमारे पास 9/n है, 9/n पुट के 27/n आ जाएगा। और यहाँ पे xn पुट करेंगे, एफ ऑफ 3n/n इक्वल टू 3 इंटू एक्स जगह पुट करेंगे 3n/n, ये वैल्यू पुट करेंगे और 9n हमारे पास n आ जाएगा। ये देखिए 9n/n आ जाएगा। एक्चुअल एरिया इज़ गिवन बाय, फिर आपने ये हेडिंग दी, वहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट एरिया लेते थे, यहाँ पे हम एक्चुअल एरिया लेंगे। a इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डेल x, और यहाँ पे फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ x1, क्योंकि हमें n की वैल्यू नहीं पता थी तो हम x1 से लेकर एफ ऑफ xn तक लिखेंगे सारी टर्म्स, ठीक है। और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डेल एक्स वैल्यू 3/n थी, ठीक है। एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या आई, ये 9/n आई, ठीक है। फिर एफ ऑफ x2 18/n, एफ ऑफ x3 27/n, ठीक है। फिर अप टू सवान यूँ आपने लिखना है। और अप टू सवान हमारे पास एफ ऑफ xn की वैल्यू क्या आई है 9n/n आई थी, ठीक है। n आपने काटना नहीं, n काटेंगे तो हमारे पास आंसर ठीक नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास सीरीज़ बन गई है। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 9/n कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे 9/n निकला, तो यहाँ पे बच गया 1, 9 2 ज़ार 18, n निकल गया, और 9 3 ज़ार 27, n/n निकल गया। और अब 9/n निकाला तो हमारे पास n बच गया, इसलिए हमने n को काटा नहीं था। अब 1 + 2 + 3 + n, 1 + 2 + 3 + अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। ये सीरीज़ की nth वैल्यू है, ठीक है। इसकी nth टर्म पुट करेंगे, इस 1 + 2 + 3 अप टू n की जगह n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2 पुट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये 9 हम बाहर मल्टीप्लाई करें, 9 3 = 27, n से मल्टीप्लाई n स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वाला n और ये वाला n कटेगा, नीचे 2 n ऊपर एक n है, तो ये कटेगा, नीचे एक ये n कटेगा, नीचे एक n बच जाएगा, ऊपर n ख़त्म हो जाएगा, तो ये नीचे एक n बच गया।
लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 27/n आ गया, ठीक है। 2 ये n+1 के नीचे 2 था, 2 तो मल्टीप्लाई करो n.2 और 2n आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दो टर्म में से n कॉमन लेना है, ठीक है। n+1 में से n कॉमन ले, n को मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ से n बाहर निकला तो 1 बच गया। अब 1 के नीचे n, 1 के साथ n नहीं था तो n यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से n 1 से कॉमन तो नहीं आ सकता, तो जिसके साथ कॉमन आए उसकी डिवाइड में लिखा जाता है n को, ठीक है। n को लिखेंगे डिवाइड में, n कट जाएगा। अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट, अप्लाइंग लिमिट नहीं लिखेंगे, फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फिर आप नहीं लिखेंगी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आपने n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दी है, लिमिट अप्लाई कर ली। 1/इन्फिनिटी हमारे पास 0 के इक्वल होता है, ठीक है। और 27/2 एरिया हमारे पास आ जाएगा हेंस, ठीक है। पार्ट 2 है, 0 से 3 तक लिमिट है, 2x - 4 इंटू dx इंटीग्रल, ठीक है। गिवन फंक्शन बगैर हम इंटीग्रल के लेंगे, f(x) 2x - 4, इसे इक्वेशन ए कह देंगे। उस तरह से डेल x फाइंड आउट करना है, उस तरह से आपने x1 की वैल्यू निकालनी है, फिर x2 की वैल्यू निकालनी है, फिर x3 अब 2xn की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कामा है, x1 से लेकर xn तक तमाम वैल्यूज हम पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, ठीक है, इक्वेशन ए के अंदर। f(3/n) x1 की वैल्यू 3/n आई है, तो x जगह हमने 3/n पुट किया, -4 करेंगे, 6/n - 4 करेंगे। और यहाँ पे देखिए 6/n पुट की तो यहाँ पे 12/n - 4 आ गई, और यहाँ पे 6/n - 4 आ गई, यहाँ पे 18/n - 4 आ गई। अब टू n जब हमने पुट की वैल्यू 9/n इक्वल टू 6/n - 4 आ गई। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे अप्रॉक्सीमेट एरिया में, तो यहाँ पे देखिए f(x1) की वैल्यू डाली 3/n, x2 की वैल्यू 6/n, x3 की वैल्यू 9/n और xn की वैल्यू हमारे पास 9/n थी। यहाँ पे xn की वैल्यू 3n/n है, इक्वल टू जब फंक्शन में x जगह 3n/n पुट किया -4, 2 3 6n/n -4 आ गई वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे xn की जगह क्या है, 3n/n है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई है, 6n - 4, और यहाँ पे f(3/n) की वैल्यू 6/n - 4 आई है, ठीक है। और यहाँ पे 12/n - 4, 18/n - 4, यहाँ पे 6n/n - 4 आई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखें हर एक में -4 -4 -4 लिखा हुआ है, तो ये -4 हम यहाँ पे लिख लेंगे -4n, ठीक है, कॉमन लेके। अब यहाँ पे 6/n, 12/n, 18/n प्लस अप टू, यहाँ पे प्लस अप टू लिखा हुआ है, और 6n/n आ जाएगा, ठीक है। अब ये सीरीज़ है अप टू 6n, तो इसमें हमारे पास 6/n कॉमन निकाल लेंगे, 6/n बाय निकले 1 बच गया, 6 2 12 2 बच गया, n बाय निकल गया, 6 3 18 n बाय निकल गया, और 6 बाय निकल गया, 6/n बाय निकले, सिर्फ n बच गया। 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n के हमने टर्म पुट करनी है, n इंटू n प्लस 1/2, और n कट जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 बच गया, सिर्फ 3 इंटू n प्लस 1 -4n, 3n मल्टीप्लाई करवाया, 3n + 3 -4n, और -4n + 3n, यहाँ पे -n बच जाएगा, 3 - n आ जाएगा, 4n में से 3n निकले, -n बच गया, 3/n, ठीक है। अब अंदर n कॉमन लेंगे, इन दोनों में से n कॉमन आएगा, तो यहाँ पे देखिए n कॉमन निकाला, तो यहाँ पे 3 के साथ n नहीं था तो उसके साथ नीचे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से n बाय निकले 1 बच गया। लिमिट अप्लाई करेंगे, नीचे लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी पुट की, और किस चीज़ की इन्फिनिटी डिवाइड हो 0 की इक्वल होता है, 0 - 1, तो एरिया हमारे पास -3 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है, x 0 से 2 तक लिमिट है, ठीक है, और x² इंटू dx है, f(x) हमारे पास x² है, इस तरह से डेल x फाइंड आउट किया, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 2 आ गई, और x1 x2 x3 अप टू, अब ये है टर्म फाइंड आउट की, और ये तमाम वैल्यूज़ हम पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, और फिर हम पुट करेंगे एरिया के अंदर। डेल x हमारे पास 2/n आया, और यहाँ पे f(2/n) यानी कि f(x1) की वैल्यू 2/n आई थी, 4/n का स्क्वायर, यहाँ पे 4/n का स्क्वायर आई वैल्यू, जब हमने 4/n फंक्शन में पुट किया, 6/n जब फंक्शन में पुट किया 36/n स्क्वायर आया, और यहाँ पे 2n/n जब हमने फंक्शन में पुट किया, यहाँ पे 4n² n का स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, सब अब ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ में से क्या कॉमन आ रहा है, 4/n² कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे बचा 4/n कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 4 बच गया, और यहाँ पे 9 बच गया, n² कॉमन आ गया, ठीक है। 4 9 36,
4/n² कॉमन आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ n² बच गया। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ओपन करें 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, n का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 2 4 और 8 n का क्यूब हो जाएगा। लिमिट उस तरह से लिखते जाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए अब सीरीज़ हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, इसका सम हमारे पास होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता है इसका सम। तो इसकी जगह हमने सम पुट कर दिया, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये हमारे पास 2 4 और 8 और 2 3 6 कट जाएगा। यहाँ पे बच गया 4/3n का स्क्वायर और n प्लस 1 अंदर बच गया और 2n प्लस 1 आ गया। 3 को नीचे हमने डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे देखें पहली ब्रैकेट में से n कॉमन लें तो 1 प्लस 1/n आ जाएगा, ठीक है, n निकलेगा तो इसके 1 के साथ n ही, तो उसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखें इन दो में से n निकाला तो यहाँ पे बच गया 1, इसके साथ n ही तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा n डिवाइड में, ठीक है। आगे ये डॉट है और इन दो में से हम कॉमन लेंगे n, तो n कॉमन निकाला तो 2 के साथ n, तो यहाँ पे 2 बच गया, n निकल गया। यहाँ पे 1 के साथ n ही तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n² आ जाएगा, ये n² और ये n² आपस में कट जाएंगे, 4/3 बच जाएगा। अब हमारे पास 1 प्लस 1/n आ गया और 2 प्लस 1/n आ गया। अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करते हैं। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट नहीं लिखेंगे, अब यहाँ तक हमने लिमिट अप्लाई नहीं की, इस वजह से लिखी है। और यहाँ पे देखिए लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, 1/n की जगह इन्फिनिटी, n जगह इन्फिनिटी पुट किया, 1/∞ 0 के इक्वल होता है, तो हिंस एरिया हमारे पास ये आ जाएगा। लास्ट पार्ट है 2 से 3 तक लिमिट है, x² - 4 इंटू dx है, गिवन फंक्शन वो लिया और बगैर इंटीग्रल की उससे इक्वेशन a का नाम दे दिया। डेल x की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू आ गई, x2 x3 और xn की वैल्यू आ गई। ये पुट करेंगे फंक्शन के अंदर पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, -4 इसका स्क्वायर -4, ठीक है। और फिर हम फंक्शन में पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए डेल x जगह 1/n है और यहाँ पे f(2 + 1/n), f(2 + 2/n), f(2 + 3/n) और f(2 + n/n), ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे फंक्शन के अंदर। x1 x2 और x3 की वैल्यू डाली और हमारे पास ये वैल्यू आई 2 + 1/n होल का स्क्वायर -4, 2 + 2/n होल का स्क्वायर -4, 2 + 3/n होल का स्क्वायर -4 प्लस अब 2 + 2 + n/n होल स्क्वायर -4 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला खोला a + b होल का स्क्वायर, यहाँ पे 4 + 1/n का स्क्वायर और 4/n आ गया और यहाँ पे -4, ये -4 + 4 से कट जाएगा। इस तरह से इसका फार्मूला खोलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 4/n का स्क्वायर प्लस 8/n और ये -4 + 4 कट जाएगा और 2 + 3/n का स्क्वायर फार्मूला खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 9/n का स्क्वायर प्लस 12/n, ये -4 + 4 फिर कट जाएगा। यहाँ पे भी n पे भी ये फार्मूला खोलेगा a + b होल का स्क्वायर 4 + n का स्क्वायर डिवाइड बाई n का स्क्वायर और प्लस 4n/n -4, ये जो है ये लिखा हुआ है ये और ये कट जाएगा। तो हमने क्या किया, जिन पे स्क्वायर है जिन n पे स्क्वायर है उन टर्म्स को एक जगह भी कर दिया, 1/n का स्क्वायर, ठीक है, 4/n का स्क्वायर और 9/n का स्क्वायर, ठीक है, और n/n का स्क्वायर इसको इकट्ठा लिखा और बाकी जो बच जाएगी 4/n प्लस 8/n और प्लस 12/n और प्लस 4n/n अप टू इसको इकट्ठा लिखा। इनमें से 1/n² कॉमन ले लिया यहाँ तक, ठीक है। 1 का स्क्वायर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 2n का स्क्वायर 1/n² कॉमन आ गया। इन सब में से 4/n कॉमन लिया, 1 + 2 प्लस अप टू n आ गया, ठीक है। इसका सम लिखा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इसका सम वही वाला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये n इससे कट गया, यहाँ पे नीचे n बच गया, 6n इस तरफ ले आए हम, ठीक है, 6n और यहाँ पे अंदर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बच गया, ठीक है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 2 4 कट गया, n से कट गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 इंटू n प्लस 1 बच गया, 2 2 4 2 इंटू n प्लस 1 बच गया। दोनों में कॉमन n प्लस 1 हमने कॉमन निकाल लिया, बाय n हमारे पास डेल x 1/n है तो n प्लस 1 डिवाइड बाई n आ गया, ठीक है। n प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, n प्लस 1 कॉमन निकाला, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6n आ गया, प्लस यहाँ पे 2 बच गया, n प्लस 1 बाय निकाल दिया और यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे 6n, एलसीएम 6n 2 से मल्टीप्लाई 12n आ जाएगा, 12n में 2n प्लस किया 14n प्लस 1 आ जाएगा और n प्लस 1 डिवाइड बाई n, नीचे 6n है, 6n n से मल्टीप्लाई 6n का स्क्वायर n प्लस 1 और अंदर हमारे पास 14n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। n यहाँ पे 14n प्लस 1 में से कम लेंगे, यहाँ पे 14 बच जाएगा, यहाँ पे 1 के साथ n ही तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, n से कट जाएगा, नीचे एक n बच जाएगा, ठीक है। n प्लस 1 इंटू 14 प्लस 1/n आ गया, 1/6 बाहर लिखेंगे और n प्लस 1 के नीचे n को दोनों नीचे अलग अलग डिवाइड करवा देंगे, n प्लस 1 के नीचे n कट जाएगा, 1/n आ जाएगा, 14 प्लस 1/n
और यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करेंगे, एन जिधर जिधर लिखो उधर इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो यहाँ से इसके एरिया हमारे पास 7/3 आ गया। तो आपकी 5.4 कंप्लीट हो चुकी है। तो बेस्ट ऑफ लक, बाकी पार्ट आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं।